दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज है 18 अप्रैल और आज केसरी चैप्टर 2 थिएटर्स के अंदर रिलीज हो चुकी है। और इस मूवी के साथ जितना बुरा सीन हुआ है गाइस, मैंने बहुत कम मूवीज देखी हैं जिनके साथ ऐसा सीन हुआ हो। अब मैं बातें कम, डायरेक्ट डाटा आपको बताऊंगा कि डे वन की फाइनल एडवांस बुकिंग कितनी हुई है, कितने टिकट से सोल्ड आउट हुए हैं, डे वन बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन क्या है। आप सुनकर एक बार शॉक हो जाएंगे कि भाई ये अक्षय कुमार की ही फिल्म है ना, ये हो क्या रहा है, कोई बताएगा। ये वाले वर्ड्स होंगे आपके, मैं सब आपको बताऊंगा। टेंशन नहीं, वीडियो को लाइक करो। जितने भी भाई लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दो। 1000 लाइक टारगेट है इस वीडियो का। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले जो प्री सेल है, यानी कि डे वन से पहले जो एडवांस बुकिंग ओपन होती है, एडवांस बुकिंग में गई सारा मिला के डे वन डे मतलब 2 दिन पहले एडवांस बुकिंग ओपन हुई थी केसरी चैप्टर 2 को। तो टोटल डे वन से पहले जितनी भी एडवांस बुकिंग में बुक माई शो पर टिकट सोल्ड आउट होती है, तो केसरी चैप्टर 2 की सोल्ड आउट हुई है 47,000। यानी कि भाई साहब, बुक माई शो के ऊपर डे वन की केसरी चैप्टर 2 की जो टिकट सोल्ड आउट हुई है वो है 47,000। और इससे ज्यादा टिकट से सोल्ड आउट की थी बैड एस रवि कुमार ने 67,000। इससे ज्यादा टिकट सोल्ड आउट की थी सनम तेरी कसम ने 1,34,000। उससे ज्यादा टिकट सोल्ड आउट की थी स्काई फोर्स ने 1,48,000। यानी कि भाई साहब, अगर आप देखो, बैड एस रवि कुमार सनम तेरी कसम री रिलीज थी, लेकिन यहां पर केसरी चैप्टर 2, एक तो मैं बोलूं कि केसरी चैप्टर 2 के जो टीजर ट्रेलर आए उनको नेगेटिव रेस्पॉन्स मिला, पब्लिक इसके लिए एक्साइटेड नहीं एटसेट्रा। रीजन ये नहीं है गाइस, जो रीजन है ना वो अभी आगे चल के मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली में क्या सीन हुआ है। कि भाई इस मूवी की भाई ना तो इतनी एडवांस बुकिंग, ना इतनी टिकट से सोल्ड आउट। लेकिन पहले आप एडवांस बुकिंग सुन ले, उसके बाद गाइस आते हैं कि क्या सीन हुआ। यहां पर सबसे पहले अगर मैं आपको एडवांस बुकिंग बताऊं तो 1.84 करोड़ की डे वन की फाइनल एडवांस बुकिंग हुई है। कितना? 1.84 करोड़। लगभग 57,000 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। कितने? 57,232 की एवरेज टिकट प्राइस। अब बारी आती है शोज की। शोज पे आके इस मूवी ने मार खाई है। मैंने कल जब वीडियो बनाई शाम के टाइम तो लगभग 4,000 के आसपास शोज थे। मैंने बोला कि पूरी रात पड़ी है, लगभग भी 8,000 10,000 शोज तो मिलने चाहिए। लेकिन भाई साहब, केसरी चैप्टर 2 डे वन यानी कि आज जितने शोज पर लैंड हो रही है वो शोज है 4,500। 4,500 शोज मिले हैं इस मूवी को आज डे वन के लिए, जो कि अनबिलीवेबल है। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से इस मूवी की इतनी एडवांस बुकिंग भी नहीं हुई और कोई ऐसी वाइब नहीं बनी। देख लो भाई, मैंने आपको कल शाम वाली जो केसरी चैप्टर 2 की एडवांस बुकिंग वाली वीडियो थी उसमें क्या बताया था कि वो रिसेंट मैंने मूवीज देखी हैं जिनको इतने शोज मिले कि हम एक बार हिल गए। यार चलो, हम किसी और मूवी की नहीं, लास्ट वीक रिलीज हुई जाट का देख लेते हैं। जाट को भी लगभग भाई साहब 10,000 प्लस शोज मिले। यार देखो, ये बहुत ज्यादा होते हैं मेरा भाई, लेकिन 4,500 शोज कम होते हैं मेरा भाई, ज्यादा नहीं होते हैं मिनिमम। और इंटरेस्टिंग चीज, अब जाट मूवी को लेकर पब्लिक इतनी एक्साइटेड भी नहीं थी। अगर आप केसरी चैप्टर 2 को देखते हो तो भाई साहब, इसके एक तो टीजर ट्रेलर अच्छे, दूसरा इसके जो अर्ली रिव्यूज आए वो बहुत अच्छे, तीसरा पब्लिक अक्षय कुमार की किसी मूवी के लिए इतने टाइम के बाद एक्साइटेड। ये सोचने वाली बात है कि अक्षय कुमार की देखो ना पीछे कितनी मूवीज आई, उनके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन और पब्लिक और इवन के अक्षय कुमार के खुद जो डाई हार्ट फैंस है वो नहीं जाते थे मूवी को देखने। ये ट्रुथ है। लेकिन वहीं पर भाई अब आकर केसरी चैप्टर 2 के लिए न्यूट्रल ऑडियंस एक्साइटेड थी। लेकिन एडवांस बुकिंग देखो, सिर्फ और सिर्फ शोज ना मिलने की वजह से गाइस ये सीन है। इतना नहीं, 1.84 करोड़ की विदाउट ब्लॉक सीट्स, अगर विद ब्लॉक सीट्स बताऊं तो वो हुई है भाई साहब 3 करोड़ की, एग्जैक्टली 3 करोड़ की।
अब देखो मैं इसको ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है। हाँ, अब ऐसा ही होता है, यानी कि विदाउट ब्लॉक सीट्स एडवांस बुकिंग जितनी होती है उससे ज्यादा डबल विद ब्लॉक सीट्स होगी। लेकिन लास्ट जात या फिर सिकंदर, उनकी तो भाई साहब डबल से भी बहुत ही ऊपर थी। अब भाई अगर मैं आपको जरा शोज की भी रिपोर्ट बता दूं कितने फिलिंग फास्ट फुल है, तो दिल्ली एनसीआर के अंदर 440 शोज है, कितने 440, जिसमें 50 फिलिंग फास्ट 17 फुल है। अगर यही शोज 1000 होते तो मतलब कि फिलिंग फास्ट 100 हो जाते और फुल भी लगभग 40 के आसपास चले जाते। लेकिन भाई साहब शोसील बहुत कम है। मुंबई में 491 शोज पे 23 फिलिंग फास्ट 12 फुल, पुणे के अंदर 220 शोज पे 11 फिलिंग फास्ट 1 फुल, बेंगलुरु 194 शोज पे 23 फिलिंग फास्ट 4 फुल, हैदराबाद 97 शोज पे 3 फिलिंग फास्ट, कोलकाता 194 शोज पे 1 फुल, अहमदाबाद भाई साहब 268 शोज पे 3 फिलिंग फास्ट 6 फुल, चेन्नई 42 शोज पे 6 फिलिंग फास्ट 5 फुल, सूरत में 146 शोज पे 1 फिलिंग फास्ट, जयपुर 72 शोज पे 1 फिलिंग फास्ट, चंडीगढ़ 93 शोज पे 2 फिलिंग फास्ट, भोपाल 16 शोज, लखनऊ लगभग भाई साहब 90 शोज पे 4 फिलिंग फास्ट 1 फुल। उसके बाद जहां पे ज्यादा है वो देख लेते हैं डायरेक्टली। तो और गाइस कुछ ऐसा सीन मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना इंदौर की बात करें 77 शोज पे 5 फिलिंग फास्ट 2 फुल। अब अगर मैं डे 1 की प्रिडिक्शन पे आ जाऊं तो देखो गाइस इतना तो मैं जरूर मानूंगा कि जितने शोज हैं अगर ये यहां से ना बढ़े तो डे 1 पे डबल डिजिट 10 करोड़ की नेट कलेक्शन इम्पॉसिबल है। इस मूवी का बजट 150 करोड़ है, अगर हम उसको देखें तो लगभग इसको डबल डिजिट में ओपनिंग लेनी चाहिए थी, मतलब कि 10 करोड़ प्लस। लेकिन मुझे सच बताऊं तो लेती नहीं दिख रही, दूर दूर तक कोई ऐसी सीन बन जाए ना तो वो भी नजर नहीं आ रहा है। दूसरी चीज भाई साहब, आज इसकी ओपनिंग अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जितनी एडवांस बुकिंग और जिस तरह का रेस्पॉन्स है, अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 6 to 7 करोड़ हो जाती है तो मैं उसको एक बहुत अच्छी ओपनिंग समझूंगा। लेकिन क्या ये अपकमिंग डेज में अपना बजट रिकवर कर पाएगी या नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट। अब बात हो ही रही है तो जात की भी जरा बात कर ही लेते हैं कि भाई साहब उसका कल का क्या सीन था। भाई साहब उसका कल डे 8 था, तो कल मॉर्निंग के अंदर ऑक्यूपेंसी आई 5%, 6% आप कह सकते हो, आफ्टरनून 10, इवनिंग 10 एंड नाइट में जंप आया 17%। और इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि भाई साहब परसों वेडनेसडे पर 4 करोड़ की नेट कलेक्शन, कल डे 8 पर भी यानी कि थर्सडे पर भी 4 करोड़ की नेट कलेक्शन, यानी कि मोमेंटम को रोक लिया है। और मैंने आपको बताया कि आज केसरी चैप्टर 2 को अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यूज चाहिए। ऐसे रिव्यूज के पब्लिक बोले भाई शोज दो, हमने फिल्म को देखना ही देखना है। तब हो सकता है कि ये फिल्म अपना बजट भी रिकवर करे, भाई साहब प्रॉफिट भी कमाए, बहुत कुछ करे। लेकिन अगर ऐसा नहीं करती, जात के पास तो अच्छे खासे शोज अभी भी पड़े हैं मेरा भाई, फर्क ही नहीं पड़ता जात को। रीजन भाई साहब तीसरी चैप्टर 2 को शोज ही नहीं मिले। बाकी हो फॉर द बेस्ट, आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।